इंसान की मौत तो हो जाती है, लेकिन कहते हैं कि आत्मा अमर रहती है, वो मरती नहीं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक चौंकाने वाला सच है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मौत के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। तो वीडियो से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। गरुड़ पुराण प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक है। किसी की मृत्यु के बाद घर परिवार के लोग ब्राह्मण द्वारा ये ग्रंथ सुनते हैं। इस पुराण में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु से संबंधित अनेक गुप्त बातें बताई हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है, इसका वर्णन गरुड़ पुराण में बताया गया है। आज हम आपको गरुड़ पुराण में लिखी कुछ ऐसी ही खास और रोचक बातें बता रहे हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं और वह जड़ अवस्था में हो जाता है, यानी हिलडुल भी नहीं पाता। इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और लार टपकने लगती है। उस समय दो यमदूत आते हैं। उनका चेहरा बहुत भयानक होता है, नाखून ही उनके शस्त्र होते हैं। उनकी आंखें भी बड़ी बड़ी होती हैं। उनके हाथ में दंड रहता है। यमराज के दूतों को देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्यागने लगते हैं। उस समय शरीर में अंगाष्ट मात्र जीव का ही शब्द बना हुआ रहता है जो कि निकलता है, जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस शरीर को पकड़कर उसी समय यमलोक ले जाते हैं, जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़कर ले जाते हैं। उस पापी जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर पापात्मा जोर जोर से रोने लगते हैं, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते हैं। इसके बाद वह अंगूठे के बराबर शरीर यमदूतों से डरता और कांपता हुआ, कुत्तों के काटने से दुखी हो, अपने पापों को याद करता हुआ चलता है। आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर भी वह जीव चल नहीं पाता और वह भूख प्यास से तड़पता है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वह जीव जगह जगह गिरता है और बेहोश होता जाता है, फिर उठकर चलने लगता है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन है। वहाँ यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। उसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर अपने घर लौट आती है। घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करती है, परंतु यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं, उससे भी प्राणी को तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि पापी लोगों को दान श्रद्धांजलि द्वारा भी तृप्ति नहीं मिलती है। इस प्रकार भूख प्यास से युक्त होकर वह जीव यमलोक जाता है। इसके बाद पापात्मा के पुत्र आदि परिजन यदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वह प्रेत रूप हो जाता है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में ही रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। उस पिंडदान के प्रति 4 भाग हो जाते हैं। उसमें 2 भाग तो पंच महादूत देह को पुष्टि देने वाले होते हैं, तीसरा यमदूत का होता है तथा चौथा भाग प्रेत खाता है। 9वें दिन पिंडदान करने से प्रेत का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। शव को जलाने के बाद पिंड से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मुर्धा, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन से नाभि, 6वें और 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न होती है। ऐसे पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत 11वें और 12वें दिन का भोजन करते हैं। यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत को बंदर की तरह पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह प्रेत भूख प्यास से तड़पता हुआ यमलोक को ही आता है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। 47 दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है।
इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के घर आता है। इन 16 पुरियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: सौम्य, सौरीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रोंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपाद, दुखद, नानाग्रांधपुर, सुषप्ता भवन, रौद्र, पर्योवर्षण, शीताष्ण, बहुभीति। इन 16 पुरियों को पार करने के बाद आगे यमराजपुरी आती है। पापी प्राणी यम पास में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार करते हुए अपने घर को छोड़कर यमराजपुरी आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मरने के बाद आत्मा के यमलोक तक पहुंचने की विचित्र गाथा। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।